हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूपी पुलिस से संबंधित प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। और ये सारे वही क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं यूपी पुलिस में। और उसके साथ साथ उससे संबंधित जो नए क्वेश्चन होंगे वो भी हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, गोदान किसकी रचना है। सभी को मालूम होगा गोदान जो है रचना है वो किसकी है, वो है प्रेमचंद्र की। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं, जैसे कि गोदान क्या है, मुंशी प्रेमचंद का एक प्रमुख उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। प्रेमचंद जी द्वारा रचित अन्य महत्वपूर्ण कृतियां देखो बताई गई हैं कौन कौन सी हैं। निर्मला हो गई, गबन, रंगभूमि और करम भूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, मंगलसूत्र, जो क्या है अपूर्ण है। ये भी कई बार पूछा गया है कि ऐसी कौन सी कृति है मुंशी प्रेमचंद की जो अपूर्ण है, मतलब पूर्ण नहीं हुई है। कौन सी है? वो मंगलसूत्र है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट कृतियां हैं प्रेमचंद जी के द्वारा रचित। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे दी गया है जैनेन्द्र की कृतियां। जैनेन्द्र के द्वारा रचित कृतियां जैसे कि परख हो गया, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, ये सारी किसकी हैं? ये जैनेन्द्र के द्वारा रचित। उसके बाद अज्ञेय की कृतियां दी गई हैं, जैसे कि नदी के द्वीप हो गया, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, ये सब किसकी हैं? ये अज्ञेय की कृतियां हैं। उसके बाद नागार्जुन की कृतियां दी गई यहाँ पे, जैसे कि रतिनाथ की चाची, नई पौध, बलचनामा, इमरतिया, बाबा बटेश्वर नाथ और हीरक जयंती। तो यहाँ पे जितनी कृतियां दी गई हैं, देखो जो क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में वो तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया था गोदान के बारे में। और उसके बाद जितने भी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं तो उनको भी क्या करना है सबको, ये सारी जो कृतियां हैं इनकी आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। और ऐसे तो याद नहीं होगा एक बार में इतनी, तो क्या करते हैं आप लोग नोट्स बना के फिर उसका रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बीजक किसकी रचनाओं को संग्रह है। बीजक किसकी रचनाओं को संग्रह, तो इसका आंसर हो जाएगा कबीर की। किसकी? कबीर की। अब देखो यहाँ पे जो अन्य ऑप्शन यहाँ पर दिए गए जैसे कि जायसी, सूरदास और तुलसीदास, इनके बारे में भी जो रचना है इंपॉर्टेंट वो भी देखो यहाँ पर दी गई। जैसे कि कबीरदास की जो इंपॉर्टेंट है, बीजक तो हो गई, पढ़ लिया हमने। उसके बाद साखी, शबद, रामायणी, ये किसकी हैं? कबीरदास की हैं। उसके बाद जायसी की कौन कौन सी, जैसे कि पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये क्या है? एक जायसी की रचना है। उसके बाद सूरदास की जैसे कि सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये क्या है? सूरदास की है। उसके बाद तुलसीदास की जैसे कि रामचरितमानस हो गई, गीतावली, रामलला नचहु, कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, तो ये सब किसकी है? ये सब है तुलसीदास की। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं। देखो अंधेर नगरी क्या है? नाटक है एक प्रकार का, और इसके रचयिता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब देखो यहाँ पे जो अंधेर नगरी नाटक है इसके रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। और इनके अन्य नाटक दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे कि सती प्रताप, नील देवी, भारत दुर्दशा, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, विशेष विस्मोफदम, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, ये सब क्या है? ये सारे जो नाटक हैं ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र के। उसके बाद अगला दिया गया जयशंकर प्रसाद के बारे नाटक के बारे में, जैसे कि सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जनमेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, ये सब किसके नाटक हैं? ये सब है जयशंकर प्रसाद के। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगला दिया गया है मोहन राकेश के बारे में। अब देखो यहाँ पे मोहन राकेश के बारे में दिया गया, जैसे कि मोहन राकेश के नाटक जो है आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस और आधे अधूरे, ये नाटक किसके हैं? मोहन राकेश के। उसके बाद है भीष्म साहनी। भीष्म साहनी के नाटक के दिए गए, जैसे कि नाटक दिए गए हैं जो जो है हानूस, माधवी, मुआवजे, आलमगीर,
रंग दे बसंती चोला और कबीरा खड़ा बाजार में, ये सब नाटक किसके हैं? ये सब है भीष्म साहनी के। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कामायनी का रचनाकार है। कामायनी का रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे रचनाकार दिए गए, यहाँ पे रचना दिए गए, जैसे कि जयशंकर प्रसाद की जो अन्य रचना है जयशंकर प्रसाद की, जैसे कि कामायनी क्या है? महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का। प्रेम राज्य रचना है, झरना, आंसू, लहर, कानन कुसुम, ये सब क्या है? ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत के बारे में दी गई यहाँ पे, जैसे कि वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांतर, स्वर्ण, किरण, ये सब क्या है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। उसके बाद दिया गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? अनामिका, गीतिका, परिमल, तुलसीदास हैं तो बहुत, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट दी गए हैं। पहले आपको यही याद रखना है और सब नहीं याद रखना कि एक तरफ से सबकी रचनाएं सभी मतलब जयशंकर प्रसाद जैसे इनकी सब रचनाएं याद करो, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो दी गई हैं, पहले केवल बस इन्हीं को याद कर लो। इन्हीं से क्या है, पेपर में नहीं सब फंस जाएगा क्वेश्चन। जैसे कि महादेवी वर्मा के बारे में दिया गया है, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत यामा और सप्तपर्णा, ये सब किसकी हैं? महादेवी वर्मा के हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम है? मतलब यहाँ पे जो देवदास उपन्यास है इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। किसने? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि देवदास उपन्यास किसका है? तो देवदास उपन्यास है, यह है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का। और इनके अन्य उपन्यास यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि अन्य उपन्यास दिए गए हैं, जैसे कि श्रीकांत 4 खंड, ग्रहदा, परिणीता, चरित्रहीन, मेज दीदी, विप्रदास और देना पावना, ये क्या है? ये सारे उपन्यास शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के हैं। उसके बाद यहाँ पर उपन्यास और कृतियां दी गई हैं प्रेमचंद्र की, जैसे कि प्रेमा हो गया, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, ये सारी किसकी? प्रेमचंद्र की हैं। उसके बाद धर्मवीर भारती के बारे में बताई गई हैं कुछ कृतियां, जैसे गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, अंधा युग, ठंडा लोहा और कनुप्रिया, ये सारी किसकी रचना है? ये सारी हैं धर्मवीर भारती की। उसके बाद अगला रामचंद्र शुक्ल के बारे में, जैसे कि उत्साह हो गई, करुणा, घृणा, लोभ और प्रीति, काव्य में अभिव्यंजनवाद, लोक मंगल की साधनावस्था, ये सारी किसकी हैं? ये सारी कृतियां हैं रामचंद्र शुक्ल की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? सभी को मालूम होगा रामचरितमानस में 7 कांड हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बहुत से लोगों को मालूम होगा 7 कांड कौन कौन से हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा, तो देख लेते हैं एक बार हम लोग। पहला बाल कांड है, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6वां लंका कांड और 7वां है उत्तर कांड। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस या फिर यामा? तो यहाँ पे जो यामा दी गई है ये रचना है महादेवी वर्मा की, और यही क्या है? तुलसीदास की नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। डी वाला क्या है? करेक्ट हो जाएगा कि यामा रचना जो है तुलसीदास की नहीं है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जैसे कि निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? महादेवी वर्मा की हैं। और 1982 में यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। और यहाँ पे तुलसीदास की कुल कुछ अन्य रचनाएं दी गई, जैसे कि वैराग संदीपनी, जानकी मंगल, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न और रामलला लचहू, ये क्या है? ये सारी तुलसीदास की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? गांधी जी ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था मैथिली शरण गुप्त को। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा,
मैथिली शरण गुप्त को गांधी जी ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था। अब देखो यहाँ पे जो मैथिली शरण गुप्त हैं, इनकी जो रचना है भारत भारती, बहुत ही फेमस रचना इनकी है भारत भारती। 1912 ईस्वी के लेखन पर राष्ट्र कवि का सम्मान दिया गया था। किसके लेखन पर? भारत भारती के लेखन पर इनको राष्ट्र कवि का सम्मान दिया गया था। और इनकी अन्य रचनाएं जैसे कि साकेत, यशोधरा, अर्जन और विसर्जन, भारत भारती, पृथ्वीपुत्र, पंचवटी सिद्धराज, हिंदू, वैतालिक, द्वापर, ये सारी किसकी रचना है? ये सारी रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त की। उसके बाद जयशंकर प्रसाद यहाँ पे जो है प्रसाद लिख गया है। जयशंकर प्रसाद जैसे कि कलाधर हो गई। महादेवी सॉरी यहाँ पे जैसे कि जयशंकर प्रसाद को क्या बोलते हैं? कलाधर बोलते हैं। और महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा बोला जाता है। और सुमित्रा नंदन पंत को जैसे कि प्रकृति के सुकुमार या फिर राजकुमार कवि क्या बोलते हैं? प्रकृति के सुकुमार कवि या फिर प्रकृति के राजकुमार कवि बोला जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? तो यहाँ जो निहार है यह कृति महादेवी वर्मा की है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट दिया गया, जैसे कि महादेवी वर्मा छायावाद की कवयित्री हैं। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनकी कृतियां निहार, रश्मि, सांदगीत, छड़दा, नीरजा, यामा इत्यादि हैं। देखो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ तो लिया कई बार इनकी कृतियां, लेकिन बार बार बता रहे हैं हम, तो क्या होता है जितनी बार सुनो तो उससे बहुत जल्दी याद होता है। उसके बाद साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद और प्रिय प्रवास के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध रचना है मैथिली शरण गुप्त की। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट रचनाएं दी गई हैं, जैसे कि जयशंकर प्रसाद के बारे में वन मिलन, शोकोच्छ्वास, अयोध्या का उद्धार, वभ्रुवाहन, कानन कुसुम, ये सारी रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की। उसके बाद दिया गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में, जैसे कि बेला, आराधना, नए पत्ते, गीतपुंज, सांद काकली, अनामिका, परिमल, ये सारी रचनाएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं दी गई हैं, जैसे कि उच्छ्वास, ग्रंथि, ग्राम्य, लोकायतन, अतिमा और उत्तरा, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? सुमित्रा नंदन पंत की हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो यहाँ पे जो दिया गया है अतीत के चलचित्र, यह रचना है महादेवी वर्मा की। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि महादेवी वर्मा की अन्य कृतियां दी गई हैं, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार, ये भी रचना किसकी? महादेवी वर्मा की हैं। उसके बाद अयोध्या सिंह के बारे में दी गई हैं, जैसे कि प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, पदम प्रसून, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? अयोध्या सिंह की हैं। उसके बाद सियाराम शरण गुप्त की रचनाएं दी गई हैं, नकुल, दैनकी, उन्मुक्त, विषाद, बापू, ये सारी रचनाएं हैं सियाराम शरण गुप्त की। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में कुछ रचनाएं दी गई, जैसे कि अनामिका, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, अर्चना, जूही की कली, सरोज स्मृति, ये सारी रचनाएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। उसके बाद फिर से देखो वही क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे, रामचरितमानस में सोपानों या फिर कांडों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। कितनी? 7। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशव को। किसको? केशव को। अब देखो यहाँ पे केशव के बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि कठिन काव्य के प्रेत कहे जाने वाले केशव अथवा केशव दास हैं, जो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध रीतकालीन कवि थे। इनका समय भक्ति काल के अंतर्गत पड़ता है। इनका जन्म 1555 ईस्वी में ओरछा मध्य प्रदेश में हुआ था।
इनकी मुख्य रचना जैसे कि रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, ये सारी किसकी रचना है? ये सारी रचना है केशवदास की। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा। किसको? महादेवी वर्मा को। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए जैसे कि महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा छायावाद के 4 स्तंभों में प्रमुख स्तंभ है। इनमें इनके द्वारा रचित प्रमुख कृतियां निहार, दीपशिखा, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा आदि हैं। यामा के लिए इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की एकमात्र कवित्री हैं। वीर रस की एकमात्र कवित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। और यहाँ पे देखो लिखा है कवित्री। कई बार यहाँ पे जो है वर्तनी में पूछा गया क्वेश्चन है कि कवित्री कैसे लिखा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था? सितारे हिंद बोला जाता है राजा शिव प्रसाद को। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो राजा शिव प्रसाद थे इनको बोला जाता था सितारे हिंद। और इनकी भाषा में फारसी तथा अरबी शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियां मानव धर्मसार, वामा मनोरंजन, राजा भोज का सपना और आलसियों का कोड़ा है। तो ये सारी जो कृतियां हैं ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रानी केतकी की कहानी के कहानीकार है। रानी केतकी कहानी के कहानीकार कौन है? इंशाअल्लाह खां। कौन है? इंशाअल्लाह खां। अब देखो यहाँ पे जैसे कि रानी केतकी की कहानी, इसका एक अन्य नाम भी है। इसका अन्य नाम है उदय भान चरित। जो रानी केतकी की कहानी है इसको बोला जाता है उदय भान चरित। रानी केतकी की कहानी हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है जो हास्य प्रधान शैली में लिखी गई। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और दिए गए जैसे कि इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी, टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे और राखी बंद भाई वृंदालाल वर्मा की कहानी विधा की रचना है। कौन कौन सी एक बार फिर से देखते हैं। जैसे कि तो किशोरीलाल गोस्वामी इनके द्वारा रची गई इंदुमती, माधवराव सप्रे की टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे की कौन सी? टोकरी भर मिट्टी। और वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंद भाई। ये क्या है? ये भी एक प्रकार की कहानी है, मतलब कहानी है और इनके रचनाकार ये सब हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है आंसू किसका प्रमुख काव्य है? आंसू किसका प्रमुख काव्य? तो इसका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का। अब देखो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए जैसे कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार थे। ये प्रमुख छायावादी कवि हैं। इन्हें छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है या फिर छायावाद का जनक भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद के ब्रह्मा या फिर छायावाद के जनक इन्हें कहते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कामायनी का महाकाव्य है, आंसू, लहर झरना, चित्रधारा, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, एक घूंट, विशाख, अजात शत्रु, छाया, आकाशदीप, आंधी, तितली, कंकाल। ये सारी रचना किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारतेंदु युग की समय सीमा है। भारतेंदु युग की समय सीमा मानी जाती है 1850 से 1900। 1850 से 1900। और यहाँ पे देखो एक पॉइंट दिया गया जैसे कि इसका नामकरण हिंदी नव जागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया था। जो भारतेंदु युग है इसका नामकरण हुआ था भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर। अब देखो यहाँ पे भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी जिन्हें प्रेमधन बोला गया, प्रेमधन, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, सुधाकर द्विवेदी और राधा कृष्ण दास। ये सब क्या है? भारतेंदु मंडल या फिर भारतेंदु युग के
सारे ये कवि हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी रेखा चित्र का विकास के बाद हुआ। हिंदी रेखा चित्र का विकास हुआ था 1936 के बाद। किसके बाद? 1936 के बाद। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए, जैसे कि साहित्य में जिसे रेखा चित्र कहते हैं उसमें कम से कम शब्दों में कलात्मक ढंग से किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य का अंकन किया जाता है। इसे शब्द चित्र भी कहते हैं। हिंदी रेखा चित्र का विकास 1936 के बाद हुआ। रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच शब्द का पर्याय है। हिंदी में महादेवी वर्मा, राम रचवेनीपुरी, बनारसी दास चतुर्वेदी प्रमुख रेखा चित्रकार हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के समर्थ प्रवक्ता हैं। भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के जो प्रवक्ता हैं उनका नाम है डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बाकी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।